गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे 5वें अध्याय सुखदेव की खुली चिट्ठी के बारे में। जब हमने देखा गांधी इरविन समझौते के उपरांत सुखदेव ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में वर्तमान की स्थिति का उल्लेख करते हुए क्रांतिकारियों के पक्ष की बात को रखने का प्रयास सुखदेव जी के द्वारा महात्मा गांधी से किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा जो समझौता किया गया उससे उनके विचारधारा के जो लोग थे उनको तो रिहा कर दिया गया, परंतु जो क्रांतिकारी कैदी थे जो 1915 से गदर पक्ष के होने का कारण अर्थात विद्रोही पक्ष के होने के कारण सज़ा की अवधि पूर्ण होने के बाद भी जेलों में सड़ रहे थे, इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं किया गया था। अब ऐसी दशा में सुखदेव जी कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं। कौन से आंदोलन को? उन अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। मानो इस समझौते के उपरांत महात्मा गांधी क्या कर रहे हो? उस नौकरशाही की मदद कर रहे हो कि वो इस तरह के आंदोलनों को कुचल दे। और अगर ये उनकी विनती को मानकर अपने दल को उनकी विचारधारा से अवगत कराते हैं तो ये उनके लिए क्या बनेगा? द्रोह का भाव, पलायन का भाव या विश्वासघात का भाव बनता है। पलायन का मतलब है भाग जाना, द्रोह का मतलब होता है विद्रोह, और विश्वासघात करना मतलब विश्वास पर खरे ना उतरना या जिस बात को लेकर के चले थे उस बात को खंडित कर देना। मार्शल लॉ के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। यही हाल बब्बर अकाली कैदियों का भी है। यहाँ तक हमारा हो चुका था। तत्पश्चात देखिए आगे के घटनाक्रमों का उल्लेख सुखदेव जी के द्वारा अपने पत्र में किया गया और उनसे महात्मा गांधी को अवगत करवाया गया कि देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र के कैदी अब तक जेल की 4 दीवारी में बंद पड़े हुए हैं। आपको याद हो तो काकोरी में ट्रेन लूटने की घटना हुई थी। इस तरह से बहुत सारी क्रांति की घटनाएं हुई जो उनसे संबंधित जितने कैदी थे, विद्रोही थे, उनको पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। लाहौर, दिल्ली, चटगांव, बम्बई, कलकत्ता और अन्य कई जगहों में कोई आधी दर्जन से ज़्यादा षड्यंत्र के मामले चल रहे हैं और बहुसंख्यक क्रांतिवादी भागते फिरते हैं। बहुसंख्यक क्या है? जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, ऐसे क्रांतिकारी के क्या कर रहे हैं? इन घटनाओं के बाद, षड्यंत्र के मामले उछलने के बाद क्या हो रहे हैं? भागते फिर रहे हैं। और इनमें कौन है? केवल पुरुष वर्ग ही नहीं है बल्कि बहुत सारी स्त्रियां भी हैं। सचमुच आधे दर्जन से अधिक कैदी फांसी पर लटकने की राह देख रहे हैं। इन सब का क्या होगा? सुखदेव जी यही कहना चाहते हैं कि अगर वो उनकी विनती को स्वीकार करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, तो अब तक जो कैदी बना लिए गए हैं या जिनको बंदी बना लिया गया है, जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया है, उनके साथ विश्वासघात करने के साथ साथ उन जेलों में बंद क्रांतिकारियों के जो फांसी की राह देख रहे हैं या विद्रोही होने के कारण, षड्यंत्र में भाग लेने के कारण जेल की यातनाओं को भोग रहे हैं, उन सब का क्या होगा? इसलिए ये क्रांति के मार्ग को बंद नहीं करना चाहते। आगे कह रहे हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस के सजाया आफ्ताब। लाहौर का षड्यंत्र केस आपको याद हो, असेंबली में बम फेंकने वाली घटना हुई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों बहुत प्रसिद्ध थे जो सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति भी प्राप्त की है। वे कुछ क्रांतिवादी दल का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तीनों कैदी क्या हो चुके हैं? प्रसिद्ध हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे, इसलिए लोगों का ध्यान उनकी ओर था। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। कौन से दल के सामने? क्रांतिकारी दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सज़ा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से अधिक लाभ होने की आशा है। किसको? अंग्रेजी सरकार को। इसलिए महात्मा गांधी से उन्होंने जिस तरह से बात की उससे उन्होंने उनके रिहा होने का मार्ग नहीं खोला। तो सुखदेव जी महात्मा गांधी को कहते हैं कि आपके लिए उत्तम तो यह था कि आप कुछ अग्रगण्य क्रांतिकारियों, अग्रगण्य जिनको आगे गिना जाता है, प्रमुख जिन कहा जाता है, अग्रगण्य क्रांतिकारियों के पास जाकर उनसे सारे मामले के बारे में क्या करें? अपना आंदोलन बंद करने के बारे में पहले आपको उनकी बुद्धि की प्रतीति
करा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि की प्रतीति कराना का मतलब जानते हो आप, कि उनकी बुद्धि की था ले लेना, उनकी बुद्धि की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि वो आंदोलन बंद करना चाहते हैं या नहीं चाहते। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि आप भी इस प्रचलित पुरानी कल्पना में विश्वास रखते हैं कि क्रांतिकारी बुद्धिहीन है, कि लोग क्रांतिकारियों को क्या मानते थे, बुद्धिहीन मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका मार्ग क्या था, विनाश का था, विद्रोह का था और संहार का था। तो इसलिए विनाश और संहार को आनंद मानने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसी कल्पना में कोई विश्वास नहीं रखते। मैं आपको कहता हूँ कि वस्तु स्थिति यानी उस समय की जो सिचुएशन थी, जो स्थितियाँ थी, ठीक उसकी उल्टी है। वे सदैव कोई भी काम करने से पहले उसका खूब सूक्ष्म विचार कर लेते हैं। कौन? ये क्रांतिकारियों के बारे में कह रहा है। ये क्रांतिकारी जब भी कोई काम करते हैं उसके बारे में बहुत सोच विचार कर लेते हैं, और इस प्रकार वे जो जिम्मेदारी अपने माथे पर लेते हैं उसका उन्हें पूरा ख्याल होता है, और क्रांति के कार्य में अपने कार्यक्रम के संहारक अंग पर डटे रहने के सिवा और कोई चारा उनके लिए भी नहीं होता कि वो क्रांति के मार्ग में क्या करें। जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए चाहे उन्हें प्राणों का बलिदान करना पड़े, इसके लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा भी नहीं है या और कोई मार्ग भी नहीं है। परंतु उस समय की तत्कालीन सरकार की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि उनके प्रति सरकार की मौजूदा नीति क्या है, वो बताते हुए कह रहे हैं यह है कि लोगों की ओर से उन्हें अपने आंदोलन के लिए जो सहानुभूति और सहायता मिली है उससे वंचित करके उन्हें कुचल डाला जाए। क्योंकि जनता क्या कर रही थी, ऐसे क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी, उन्हें धन, भोजन, वस्त्र, जगह, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी। तो सरकार की नीति क्या बन रही थी कि ऐसे क्रांतिकारियों के आंदोलन को कुचल दिया जाए और लोगों से उनको कोई सहानुभूति प्राप्त ना हो। अकेले पड़ जाने पर उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक जनता साथ है तो वो अकेले नहीं है, और अकेले नहीं है तो उनका विरोध या उनका विनाश नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो अकेले पड़ जाएंगे तो उनका शिकार क्या करेगी अंग्रेज गवर्नमेंट? आसानी से कर लेगी। ऐसी दशा में उनके दल में बुद्धि भेद का मतलब है विचारों की भिन्नता और शिथिलता यानी सुस्ती पैदा करने वाली कोई भी भावपूर्ण अपील एकदम बुद्धिमानी से रहित और क्रांतिकारियों को कुचल डालने में सरकार की सीधी मदद करने वाली होगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी दशा में अगर उनके समूह को हम ऐसे वैचारिक भिन्नता पैदा करते हैं या सुस्ती पैदा करने वाली ऐसे कोई भी भावपूर्ण अपील हम करेंगे जो बुद्धिमानी से रहित है, ऐसा उससे क्या होगा, क्रांतिकारियों को कुचल डालने में सरकार को सीधी मदद मिल जाएगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि या तो आप कुछ क्रांतिकारी नेताओं से बातचीत कीजिए, उनमें से कहीं जेलों में, और उनके साथ सुलह कीजिए, या ये सब प्रार्थनाएं क्या करो, बंद कर दीजिए। अर्थात महात्मा गांधी जो क्रांति के आंदोलन को रोकने की जो प्रार्थना कर रहे थे उसको बंद करने की बात यहाँ पर सुखदेव जी ने महात्मा गांधी से कही। कृपा कर हित की दृष्टि से इन दो में से कोई रास्ता चुन लीजिए और सच्चे दिल से उस पर चलिए। अगर आप उनकी मदद ना कर सके तो मेहरबानी करके उन पर रहम भी करें, कृपा करें और उन्हें अलग रहने दें। वे अपनी हिफाजत यानी सुरक्षा अपने आप अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। वे जानते हैं कि भावी राजनीतिक युद्ध में, मतलब होने वाला जो राजनीति का युद्ध था उसमें सर्वोपरि स्थान किसको मिलने वाला था, क्रांतिकारी पक्ष को ही मिलने वाला है। क्योंकि सारा जनसमूह जो था, सारा लोक समूह जो था उनके आसपास इकट्ठा हो रहा था, और वह दिन दूर नहीं है जब ये जनसमूह को अपने झंडे तले समाज, सत्ता, प्रजातंत्र के उम्दा और भव्य आदर्श की ओर ले जा रहे होंगे। मतलब जो क्रांतिकारी की विचारधारा से जो आज़ादी प्राप्त होगी उससे वो क्या करेंगे, जो जनसमूह है उसको अपने झंडे तले ले लेंगे और समाज में उनकी सत्ता स्थापित होगी, और प्रजातंत्र का उम्दा और भव्य आदर्श, अर्थात उम्दा यानी श्रेष्ठ और भव्य का मतलब शानदार आदर्श, वो क्या कर पाएंगे, स्थापित कर देंगे। उस आदर्श की तरफ किसको ले जाएंगे, उस पूरे जनसमूह को ले जाएंगे। अथवा अगर आप सचमुच ही उनकी सहायता करना चाहते हो तो उनका दृष्टिकोण समझ लेने के लिए उनके साथ बातचीत करके इस सवाल की पूरी तफसीलवार चर्चा कर लीजिए। तफसीलवार का मतलब होता है एक एक बात को, एक एक विवरण को बिल्कुल ठीक क्रम से बोलना, समझना और विचार प्रकट करना, उसे कहा जाता है तफसीलवार। आशा है आप कृपा करके उक्त प्रार्थना पर विचार करेंगे और अपने विचार सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। आपका
अनेकों में से एक। ऐसा कौन कह रहा है? सुखदेव कह रहे हैं, क्योंकि जब तक महात्मा गांधी उन क्रांतिकारियों से मिलेंगे नहीं, उनके आदर्शों को जानेंगे नहीं, उनके विचारों को जानेंगे नहीं, वो क्या करना चाहते हैं इस पर एक एक क्रम से विचार नहीं करेंगे, तब तक वो किसकी मदद करते रहेंगे? वो नौकरशाही की मदद करते रहेंगे। ऐसी भव्य अपीलों से वो क्रांतिकारियों का मनोबल गिराते रहेंगे। तो सुखदेव ने उनकी जो विनतियाँ थी, उनकी जो प्रार्थना थी, उनका जो मार्ग था, उसका विरोध करके क्रांति के मार्ग को विशेष रूप से आज़ादी के लिए सहयोगी बताया। धन्यवाद।